नाज़रीन, इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक जंग जारी है। समरियाल के इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के सामने आई है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के ऊपर धांधली के इल्जामात भी खुल के लगाए हैं। उनकी सियासत के ऊपर भी खुल के बातें कर रहे हैं। अचानक से पीपल्स पार्टी ऐसा करना क्यों शुरू हो गई है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं। गो कि उनकी शिद्दत भी कम है और हमले भी कम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग जो है नून लीग के ऊपर टूट पड़े हैं। पीछे क्या चल रहा है? क्या ये हमले सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर किए जा रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के कहने के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के ऊपर हमले कर रही है? क्या इन हमलों का मकसद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोगों को उनकी हैसियत याद दिलाना है कि जो लोग आपको लाए हैं उनकी कदर करें, वही आपको लेकर और वही आपको यहाँ से हटा सकते हैं? किसी के कहने के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि नदीम अफजल चंद ने क्या कहा है। लाइव शो के अंदर खेल दास को ऐसा जवाब दिया है कि जो जवाब जाहिर कर रहा है कि इनको इनकी सियासी हैसियत याद दिलाई जा रही है। नदीम अफजल चंद का ये बयान सुने। उनकी एक राय है, वो पीपल पार्टी को न 3 में समझते हैं न 13 में समझते हैं और दोनों दफा वजीर आजम उनको पीपल पार्टी ने अभी बनाया है, पीडीएम में भी और अभी भी। और उनको या कुछ और लोगों की मेहरबानी है या पीपल पार्टी की मेहरबानी है, आज हुकूमत में बैठे हैं। अगर अपना जेन्युइन रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मुझे पंजाब की 10 ऐसी सीटें बता दें जहां पे वो जेन्युइन जीते हैं, एमएनए बने हैं। तो मैं अभी किसी चौक में आ जाए पब्लिक के सामने, वो भी अपनी मुकद्दस किताब ले आए, मैं भी ले आता हूं और पब्लिक फैसला करेगी कौन सी इनकी सीटें जेन्युइन है। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर नदीम अफजल चंद ने वाज़े तौर पर कहा है कि कुरान पाक लेकर कहीं खड़े हो जाते हैं और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पंजाब की सिर्फ 10 सीटें बता दे जो कि आपने जेन्युइनली जीती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को इस कदर ज्यादा शदीद बात लाइव शो में क्यों कही जा रही है? क्या ताकतवरों की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपकी सियासी हैसियत क्या है, इसको भूलिएगा नहीं? हम आपको नदीम अफजल का एक और बयान सुनाते हैं और ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। नदीम अफजल का कहना है, नून लीग ने समरियाल इलेक्शन इंजेक्शन लगवा कर जीते। एक इंजेक्शन कहते हैं 10,000 वोट को, 2 इंजेक्शन का मतलब 20,000 वोट और 3 इंजेक्शन का मतलब 30,000 वोट होता है। उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाए और बॉक्सेस इसके अलावा उठाए, यानी कि 30,000 वोट इंजेक्शन लगवाकर चाहे वो खरीदे गए हैं चाहे वो मांगे गए उनको मिले, और बाकी उन्होंने बॉक्स उठाकर उनके अंदर धांधली की, ओरिजिनल वोट्स को हटाकर उनकी जगह नए वोट्स डाले गए। इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जीती है। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि हम इनके इत्तेहादी बन के फंस गए हैं। इनका साथ देने और इनके साथ चलने की वजह से अवाम ने हमें भी वोट देना बंद कर दिया है। हम आपको नदीम अफजल चंद की ये गुफ्तगू सुनाते हैं। एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। ये हकीकत है। क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में, वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है तो आप जवाब दे। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हैं हुकूमत के साथ, यहां तो उनके खिलाफ बोलें यहां उनके हक में बोलें। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू भी सुनी। यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायरेक्ट हमला कर रही है। यहाँ पर जो चीज सामने आ रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात नहीं है, बल्कि इनके पीछे बहुत कुछ और भी है। ताकतवर लोग शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं कि आप अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, जब तक अवामी मैंडेट आपके पास ना हो तो फिर आपको हमेशा ब्लैकमेलिंग का सामना ही करना पड़ता है। इस वक्त ये दोनों सियासी पार्टीज ब्लैकमेल हो रही है, दोनों सियासी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं। इनका दिल हो या ना हो हमले भी करने पड़ते हैं, इनका दिल हो या ना हो एक दूसरे को उनकी हैसियत भी याद दिलाना पड़ती है। ऐसी हुकूमत और ऐसे इक़्तिदार का क्या फायदा कि आप मुसलसल ब्लैकमेल होते रहें। अवामी मैंडेट की ताकत यह कि आप अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं, आपको किसी का खौफ नहीं होता। इस वीडियो के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।